सब लोगों से 1000 चीज़ें सुन सुन के आप भी थक गए हैं। ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ। अरे पर इंसान जिएगा नहीं क्या? सब कुछ छोड़ देगा तो खाएगा क्या? तो इसीलिए मैं आपके लिए इस चीज़ को बहुत सिंपल बनाती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें, सिर्फ 5, जिनका आपको सेवन मेजर प्रायोरिटी पे नहीं करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने इनसे अपना जी चुरा लिया और उस जी को कहीं और लगा दिया तो आप लोग की कब्ज से तो छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताती हूँ। और तो और इसके अलावा कब्ज में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो खानी अनिवार्य हैं और आपको बहुत मददगारी साबित होंगी, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपका गौर मैदा पे फरमाना चाहूँगी। मैदा, हर चीज़ में तो आजकल मैदा है। छोले भटूरे, भटूरे में मैदा। पाव भाजी, पाव इज़ मेड आउट ऑफ मैदा। कोई भी बर्गर, पिज़्ज़ा, उनका बेस या बन इज़ मेड आउट ऑफ मैदा। ब्रेड्स, मैदा। हम चलते फिरते अननोइंगली इतनी ज़्यादा मैदा का सेवन कर लेते हैं ना कि अगर आप लोग कभी ट्रैक लगा के देखोगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान हो जाओगे कि अरे बाप रे, मैंने इतनी मैदा खाई है। मैदा सिर्फ कब्ज़ ही नहीं, बहुत सारी बड़ी बीमारियों का बेसिक और कोर जड़ है दिक्कतों की। मैदा तो हर एक चीज़ में है, बिस्किट में भी मैदा है। कोई भी बिस्किट ले लो आप, तो मैदा आपको नीड ऑफ द आवर समझ के रिस्ट्रिक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्ट करो और फिर धीरे धीरे बंद कर दो, क्योंकि मैदा इज़ नॉट एट ऑल गुड। फिर मैं बात करती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स की। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाना आपके गट को डाइजेस्ट करने में बहुत इश्यूज़ लेके आता है। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग चीज़ खाओगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध, बहुत ज़्यादा मात्रा में लस्सी, बहुत ज़्यादा आप लोग खा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि आपके शरीर पे कैसे असर करेगा। शरीर को कितना टाइम लगता है आप ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने में, वो भी तो आपके शरीर का हिस्सा है। पेट, आपका खुद का पेट आप ही के तो शरीर का हिस्सा है। अगर आप लोग उसमें ऐसी ही चीज़ें भरते रहोगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऑफकोर्स आपको वो कब्ज़ के टूवर्ड्स ही लेके जाएगा। पेट साफ होने में तो दिक्कत ही होगी। इसीलिए मैं नहीं बोल रही चीज़ अच्छा नहीं होता या दूध मत पियो, पियो, खाओ, लेकिन बहुत लिमिटेड और मॉडरेट क्वांटिटी में खाओ। पहले आप ये सोचो आप उसको बर्न करने के लिए कितना वर्कआउट कर सकते हो और कितना वर्कआउट करते हो कि आप लोग ये गिल्ट फ्री खा सकते हो। अगर इफ़ यू आर बर्निंग इनफ कैलोरीज एंड यू आर एक्टिव थ्रू आउट, तो आप सेवन एक बार को कर भी लो। लेकिन बैठे बैठे हो, कुछ करना नहीं है, हिलना नहीं है, वर्कआउट भी नहीं करना है और खाओगे भी, तो पेट तो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा ही। फिर मैं बात करूँगी एक्सेस कैफीन की। कॉफ़ी किसको नहीं पसंद? कॉफ़ी तो हर एक को पसंद होती है। चलते फिरते कॉफ़ी, चलते फिरते कुछ नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी, कुछ नहीं तो बाहर रुके कॉफ़ी पी लेते हैं, काम करते हुए कॉफ़ी पी लेते हैं। पर ये कॉफ़ी कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके बाउल मूवमेंट्स में, क्योंकि कॉफ़ी में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैफ़ीन होता है। तो ये जो कैफ़ीन होता है रिसेप्टर्स की प्रॉपर बाइंडिंग में मिड वे में उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उनकी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होने देता है। इसीलिए कैफ़ीन आपको बहुत सोच समझ के सही मात्रा में ही कंज्यूम करनी है। अगेन मॉडरेशन इज़ द की। आप थोड़ा सा पियो, कम पियो कॉफ़ी, लाइट कॉफ़ी पी लो, पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करो। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस स्नैक्स। जहाँ पैकेट खुला वहीं दिक्कत हुई शुरू। पैकेट अगर खुलेगा, कोई भी पैकेट हो, वहीं आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट। ये आप लोग आज समझ लो। इसीलिए पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, इन सब का सेवन नॉर्मल आदमी को ही, चाहे उसको कब्ज हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एकदम कम, एक आध महीने में एक आध बार खा लिया ठीक है, पर बार बार इन चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप लोग करते हो, आप लोग को भी आदत है, तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द बंद कर दो, वरना वो लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस इश्यूज़ कर सकता है।
क्योंकि इस फूड में आपको क्या क्या मिलता है और आप लोग क्या क्या इतने चटकारे ले लेके खाते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। आप सोच रहे हो अरे आलूओं का ही तो बना है, अरे क्या हुआ, इसमें तो लिखा है कॉर्न है, राइस है, पर कॉर्न है, राइस है, आलू है, सब लिखा है, बट पीछे जाना और कभी उसके इंग्रेडिएंट्स के लेबल्स पढ़ना, उसमें कितने इमल्सिफायर्स हैं, उसमें सॉल्ट कितनी मात्रा में है, उसमें और क्या स्पाइसेस डले हुए हैं और वो स्पाइसेस का नाम क्या है। 1 मिनट निकाल के उनको गूगल करके देखना, देन यू योरसेल्फ वुड बी शॉक्ड। तो इसीलिए प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स आर अ बिग नो फॉर एनीवन हु हैज़ कॉन्स्टिपेशन। फिर फाइनली चॉकलेट्स आर अ वेरी गो टू थिंग। भूख लगी, एक क्यूब, थोड़ी देर बाद अरे एक क्यूब खा के तो मन नहीं भरा, और थोड़ी सी खा लेता हूँ, इसको आज चलो ख़त्म ही कर देता हूँ, एक ही दिन तो खा रहे हैं, क्या ही हो जाएगा। बट चॉकलेट्स में जो कोकोआ होता है वो ओरिजिनल कोकोआ बहुत कम मात्रा में होता है। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, इन सब की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोग को उल्टा असर बहुत ज़्यादा देता है ये। इसीलिए चॉकलेट्स एकदम लिमिट कर दो, और तो और बंद ही कर दो। उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप खा सकते हो। आप उसके अलावा आप खजूर खा सकते हो, आप डेट्स खा सकते हो, रेजिन्स खा सकते हो। और अगर चॉकलेट खानी भी है तो आप डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट में कितना कोको पाउडर है, कितनी बिटर है, उसके ऊपर परसेंटेज आपको लिखा होगा, समझ में आ जाएगा देख के। तो आप लोग ऐसे थोड़े स्मार्ट ऑप्शंस पे स्विच कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगी। ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग अगर सही भी खा रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं अरे हम तो सब कुछ सही खा रहे हैं, हम तो ये सब खाते भी नहीं हैं, फिर भी हमें कब्ज़ क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग अपनी मील्स स्किप करते रहेंगे, मील्स समय पर नहीं लेंगे, कांस्टेंट स्किप होते रहेंगे मील्स, और अरे कोई बात नहीं, अभी तो इतनी देर हो गई, अब मैं इतनी देर में खा लूँगा, इतना गैप है तो ठीक है, अगले दिन वो गैप बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, या नाश्ता तो करते ही नहीं हो। तो skipping meals and not having meals on time is a very major reason which leads to constipation. अगर आप लोग ये चीज़ करते रहे हो और कर रहे हो तो आज से इसको बंद कर दो। जितना समय पे आप अपना खाना खाओगे, जितना अपना टाइम फिक्स रखोगे और अपने पेट को उसी समय में खाना दोगे, तो आधी से ज़्यादा दिक्कतें आपकी उधर ही सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए हेल्दी खाओ, समय पे खाओ, मॉडरेशन में खाओ और सब खाओ, बट स्मार्ट बन के, माइंडफुल होके। तो इसी के साथ और कुछ अगर आप जानना चाहेंगे, आप लोगों को अगर मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के बीच में क्या चूज़ करना है और दोनों में से क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।